वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। अच्छा जी, हमने कल एसएटी में थोड़ा सा एक तो सिलेबस को डिस्कस किया था कि सिलेबस कैसा होता है। और फिर हमने थोड़ा सा स्टार्ट लिया था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, और वो भी ऑलरेडी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपने की हुई थी। और हमने उन लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाली बातों को थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था। तो ये लीनियर इक्वेशंस को अभी हम मजीद आगे डिटेल चलती रहेगी। y इज इक्वल टू mx प्लस c की बात भी, लीनियर इक्वेशंस भी, लीनियर इनइक्वालिटीज भी। और आज मैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन करूंगा। जी, व्हाट आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, बेसिकली इक्वेशन विद डिग्री 2 मीन हाईएस्ट पावर जिसमें 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, रेसिप्रोकल इक्वेशन हो, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या इक्वेशन कोई भी हो, हम इन सब को नॉन लीनियर इक्वेशन कंसीडर करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है जो कल हमने डिस्कस की? मीन y इज इक्वल टू mx प्लस c, या वेरिएबल जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं।
और जिन जिन इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 नहीं है वो नॉन लीनियर। इसका मतलब क्वाड्रेटिक भी एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, क्यूबिक भी एक नॉन लीनियर, बाकी जितनी भी इक्वेशन हैं दे आर नॉन लीनियर इक्वेशन। y इज इक्वल टू 3 लीनियर इक्वेशन है, और वो लीनियर बेसिस कहते हैं किसको है, स्ट्रेट को। अब y इज इक्वल टू 3 का भी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो y इज इक्वल टू 3 एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, वो भी लीनियर ही है। तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। x इज इक्वल टू 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, एक बहुत इजी से क्वेश्चन से मैं स्टार्ट लेने लगा हूं। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये सब के लिए सॉल्व करना बहुत इजी है, जरा जल्दी से इसको सॉल्व करें। जी, आई होप आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, और कौन कौन से मेथड्स हैं महत, जिसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन, जी आपको जो मेथड पता है वो एक है फैक्टराइजेशन, एक है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। व्हाट्स द क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फिर उसके बाद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और ये एटलीस्ट मेथड तो पढ़े हैं। फिर ग्राफिक मेथड भी होता है। मीन इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो मिड टर्म ब्रेक है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x plus 8 is equal to 0. So this is x minus 4 minus 2 x minus 4 is equal to 0. So the solutions are either x is equal to 2 or x is equal to 4. Yes. Yes. मैं इसी की बात अब करने लगा। ओके जी, अब ये जो मुझे बताइए कि ये जो आंसर्स आते हैं, हमें सबको ये आइडिया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, इनफैक्ट क्वाड्रेटिक नहीं, किसी भी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, ये जो आंसर्स आ जाते हैं इनको एक तो कहते हैं सॉल्यूशन, और हम इनको क्या कहते हैं, दीज आर द सॉल्यूशंस, और इनको क्या कहते हैं, रूट्स, और इनको क्या कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट्स, और क्या कहते हैं, जीरोस। इनको जीरोस भी कहते हैं। और आपके सेट के क्वेश्चन में ज्यादातर ये वर्ड जीरो ही होता है। अगर आप देखेंगे कि ये जीरोस का मतलब क्या है, पहली बात तो हमें ये बात सबको उम्मीद है पता होगी कि सॉल्व करने से सॉल्यूशन जो आते हैं उनको रूट्स कहते हैं, और ये जो आंसर्स आते हैं ये एक्स इंटरसेप्ट होते हैं। कोई एक रीजन बता सकते हैं कि इनको एक्स इंटरसेप्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप देखिए तो नॉर्मली इक्वेशन होती है, यहाँ पे जीरो नहीं लिखा होता है, लिखा होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये इस तरह होती है। लेकिन ये अब y नहीं लिखा हुआ, y की जगह बेसिकली क्या लिखा हुआ है, जीरो। और y जीरो ग्राफ के ऊपर कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे। सो जब आपने y जीरो किया, इसका मतलब आप उस कर्व का सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं, या उस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं विद y इज इक्वल टू जीरो। विद y इज इक्वल टू जीरो मीन विद एक्स इंटरसेप्ट। तो ये जो आंसर आते हैं x इक्वल टू x इक्वल टू 4, these are basically x intercepts and these are also called zeros। और ये जीरो इसीलिए कहते हैं कि इसमें बेसिकली हम y जीरो करते हैं। अगर आपको कहता है कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन आर, तो वो जीरोस बेसिकली आपके सेट में जब यूज करेगा या रूट्स यूज करेगा, एक्स इंटरसेप्ट, इन सब का मीनिंग हुई है कि सोल्यूशन है। ठीक हो गया। और ग्राफिकली इसका ग्राफ हमें पता है कि ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा। फर्स्ट बटन यार ऑन कर दो जस्ट मेरी तरफ। सो ये अगर एक्स इंटरसेप्ट है तो इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप
ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो कैसा ग्राफ बनता है? एक पैराबोला बनता है, यू शेप ग्राफ बनता है। और वो यू शेप अपवर्ड ओपन होता है या डाउनवर्ड ओपन होता है? इट डिपेंड्स। इन दिस केस इट विल ओपन अपवर्ड। इसकी डिस्कशन हम करेंगे अलग से भी, कि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो जो पैराबोला बनता है वो ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा। और अगर वो अपवर्ड ओपन होता है तो इसके कितने इंटरसेप्ट है? टू इंटरसेप्ट, 2 और 4। एक 2 है और एक 4 है। सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। सो जब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी डिग्री हो, उसको जब सॉल्व करते हैं जो आंसर्स आते हैं दे आर एक्स इंटरसेप्ट, दे आर कॉल्ड रूट्स या जीरो। जीरो बेसिकली वाई जीरो होता है। ओके, अब मुझे ये बताइए, एक क्वेश्चन में लिखने लगा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60। Question is, find the sum of the roots। जो ऊपर इक्वेशन लिखी है उसके रूट्स का सम फाइंड कीजिए। जी सर, कल हमने साइमल्टेनियसली ये क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस किए। जी जर्मीना इज सेइंग 4। और हमजा आपका महत आपका आंसर, फातिमा आपका आंसर नहीं आया। यस अबिहा, यू आर राइट। ओके, सो बाकी लोग, जी जमीना बताएंगे आपने कैसे किया ये क्वेश्चन? सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर वो सॉल्व किया है, फिर आए हमारे रूट्स 10 और -6, और फिर 10 और -6 को ऐड करके 4 आ रहा था। जी बिल्कुल ठीक है। जी जर्मीना ने जो एक मेथड बताया, मैं पहले वो आपसे जल्दी से डिस्कस कर लूं। सबका वही मेथड होगा, मेजोरिटी का एटलीस्ट वही होगा। जरा सुन लीजिएगा। या क्या ये किसी को इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती? कोई ऐसा है? नॉर्मली हम ये ग्रेड 9 में करते हैं, 9th क्लास में नॉर्मली हम ये सॉल्व करते हैं। कि 9th क्लास में आपके पास T3 का ये फर्स्ट चैप्टर नॉर्मली होता है कि जिसमें आप सॉल्व करते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो रूट्स मिल जाते हैं, तो रूट्स का मैंने सम पूछा तो उन्हीं रूट्स को आप ऐड कर दोगे। सो एक मेथड जो जमीना ने बताया और बाकी लोगों के भी, महद आपने भी ऐसे ही किया, सॉल्व किया है। तो आपने क्या किया, इसके फैक्टर्स बनाए। इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? ये मैं फर्स्ट मेथड डिस्कस था, फर्स्ट मेथड के रूट्स क्या है इसके? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x। मिड टर्म ब्रेक किया आपने, मिड टर्म ब्रेक की, कॉमन कॉमन आपके पास x माइनस 10 प्लस 6x माइनस 10। सो आपके पास x प्लस 6 x minus 10, so the roots are -6 and 10। ये रूट्स आ गए। सो आप इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों को ऐड करें, तो -6 प्लस 10 इज 4। और अगर आपको प्रोडक्ट का आ जाए तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे और आंसर आ जाएगा -6। तो ये वो मेथड है जो कि हर किसी को पता है, और ग्रेड 9 से हम इसको सॉल्व करते आ रहे हैं। मतलब मैंने उसका सम कह दिया या प्रोडक्ट कर दिया तो वो भी आप कर लोगे।
अब इससे बेहतर मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड। इससे बेहतर मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड। कि आप ये कंप्लीट सॉल्व किए बगैर आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x-60 का ग्राफ स्केच कर लें। ग्राफ स्केच करेंगे तो अगर आप ग्राफ की बात करें, अब मैं ग्राफिकल, ये मैं सेकंड मेथड की बात करूं, मेथड और भी हैं। सो सेकंड मेथड देखिए कि आप के पास उस ऐप में ग्राफ की डेस्मोस ऐप होगी। आप उस ऐप में वो इक्वेशन जल्दी से लिखेंगे। इक्वेशन जरा बताइए क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास ये टू रूट्स मिल जाएंगे। आप अगर आप जीरो की जगह y लिखेंगे ना, अगर जीरो की जगह आप y लिखेंगे, अगर आप इस जीरो की जगह y लिखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक कर्व बना के देगा आप। आई एम रिपीटिंग, अगर आप इस वीक में जीरो की जगह आप में इसको क्लियर करके अगर मैं यहाँ y लिख देता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक ग्राफ ड्रॉ कर, और ये क्वाड्रेटिक ग्राफ ड्रॉ करेगा तो आपको इसके 2x इंटरसेप्ट पता चल जाएंगे। और आप देख सकते हैं 2x इंटरसेप्ट क्या है? एक है -6 और दूसरा क्या है? +10। तो रूट्स पता चल गए -6 और +10। लेकिन अगर आप सिंपली जीरो लिखते हैं, y नहीं लिखते, तो जीरो लिखने से आपको टू सोल्यूशन पता चल जाएंगे। आप देख सकते हैं टू सोल्यूशंस आपके पास। ये एक सोल्यूशन है -6 के ऊपर, वो ग्राफ -6 के ऊपर है, और दूसरा ग्राफ 10 पे है। तो टू सोल्यूशन -6 एंड 10 है। तो जब रूट्स पता चल गए तो -6 + 10 इज -6 + 10 इज 4। तो आपको डायरेक्ट पता चल गया आंसर। और अगर आपको इन रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहता है तो आप क्या कर लेंगे? -6 से 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये जो सेकंड मेथड जो मैंने ग्राफिकल मेथड बताया आपको कि ग्राफ की ऑप्शन ड्रॉ करने की आपके पास अवेलेबल होगी, तो दिस मेथड इज कंपैरेटिवली मच बेटर देन दैट प्रीवियस। उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, फैक्टर्स बन गए तो इजी है, लेकिन फैक्टर्स ना बने तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ग्राफ फौरन स्केच हो जाएगा। इक्वेशन जल्दी टाइप करनी आनी चाहिए, और जब आप इक्वेशन जल्दी टाइप कर लेंगे तो आपको इसका मतलब सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फौरन से पता चल जाएगा, क्योंकि आपको रूट पता चल जाएंगे, सम या प्रोडक्ट का उसके बाद फिर आपको मसला नहीं होगा। अब आते हैं इसका थर्ड मेथड, क्योंकि ग्राफ वाले मेथड से भी ज्यादा ही। अब जरा उस मेथड को देखिए। हाँ, जनरल रूल। अगर आपके पास इक्वेशन है ax² - bx + c इज इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन है, जैसा यहाँ पे इक्वेशन थी x² - 4x - 60। सो द रूल इज वेरी सिंपल। इट इज, सुनिएगा, नोट कर लीजिए, सम ऑफ रूट्स इज ऑलवेज -b/a and product of roots will always be c/a. That's it. आपको कोई मेथड करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये रूल याद रह गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसमें इक्वेशन को उसको रूट्स का सम फाइंड करना हो तो डायरेक्ट इट इज माइनस। ओ सॉरी, ये प्लस मैंने, मुझे नहीं लगता कि मैंने जेन्युइनली लिखा, ये प्लस सही है, मुझसे गलती से लिखा है, ये प्लस है। प्लस x² + bx+, लेकिन सम ऑफ रूट्स के लिए इट इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए c/a। अब आप इसी बात को उस प्रीवियस क्वेश्चन पे अप्लाई करें। आप अगर सम ऑफ रूट्स करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया -b/a। इधर से बताइए व्हाट इज -b क्या है? माइनस -4। तो वो माइनस और ये माइनस, बेसिकली -4/a क्या है? 1। तो आंसर इज 4। ऑलरेडी हमने सम 4 ही फाइंड किया। एंड अगर आपसे वो कहते हैं प्रोडक्ट फाइंड करें तो प्रोडक्ट इज सिंपली c/a।
मीन माइनस सी क्या है -60 और ए क्या है 1, तो -60। और वैसे भी अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों रूट्स का आप प्रोडक्ट लें, -6 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट माइनस। तो आई थिंक ये थर्ड मेथड मैंने अब आपको बताया, और ये थर्ड मेथड सबसे क्विकेस्ट मेथड। इसके लिए तो मेरा ख्याल है आपको 10 सेकंड्स भी नहीं चाहिए। अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को का सम ऑफ रूट फाइंड करना हो या प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना हो, द जनरल रूल इज माइनस जी बाय जी। मोइज, अबीहा, मरियम, मानूर एंड सब लोग, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो वन यस सर। एग्जांपल और फिर आगे चलते हैं। 3x² -7x -5 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स बताइए क्या होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बताइए क्या। जी, सम ऑफ रूट्स -b/a, मतलब -7/3 +7/3। और जो रूट्स आएंगे उनका अगर प्रोडक्ट लें तो वो क्या आएगा, -5/3 विदाउट एनी वर्क। ओके जी, आगे चलते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशंस हैं, जिसके एक्स इंटरसेप्ट हैं, जिसके रूट्स हैं 1 and -3। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है whose roots are 1 and -3। उसके लिए कोई एक पॉसिबल इक्वेशन बता दे, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। बिल्कुल। देखिए, ओ लेवल में हमें ये बात पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या किसी भी तरीके से। लेकिन इस क्वेश्चन में रूट्स गिवन है, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका मेथड नंबर 1 देखिए, जो कि नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग के लिए तो सबसे बेस्ट मेथड यही है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर ये रूट है तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड पढ़ा था उसी को रिवर्स कर दें तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। कैसे रिवर्स करें? मीन अगर रूट एक्स इक्वल टू 1 है तो मीन वी कैन राइट x-1 इज इक्वल टू 0, वी कैन राइट x+3 इज इक्वल टू 0। अगर x-1 0 है और x+3 भी 0 है तो इसका मतलब है इनका प्रोडक्ट भी 0 होगा। ये इसका प्रोडक्ट भी 0 होगा। सो अगर इसका प्रोडक्ट 0 है तो आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स, x² +3x -x -3 इज इक्वल टू 0। सो x² +2x -3 is equal to 0. So what's the quadratic equation? The quadratic equation is y is equal to, अगर आप in terms of y in terms of x लिखना चाहते हैं, वैसे अदरवाइज ये quadratic equation भी ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में y is equal to something लिखा हो तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, y is equal to x² +2x -3। ये भी करेक्ट है, लेकिन ये स्पेसिफिकली जब पैराबोला आपको कहे या y is equal to आप, अदरवाइज सिंपली इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहता है कि जिसके रूट्स ये हैं 1 और -3, देन दिस इज द फाइनल आंसर। ये मैथड समझ आ रहा है? अच्छा, इसकी जब मैंने क्वेश्चन बोला था तो मैंने कहा था पॉसिबल इक्वेशंस, तो दिस इज वन पॉसिबल इक्वेशन। इक्वेशन और भी हो सकती है। अगर मैं इसकी ऑप्शन में पैराबोला बना दूं, पैराबोला, तो y इज इक्वल टू समथिंग x² +2x -3 अगर मैं लिखूं, अगर पैराबोला लिखूं, क्या इन सॉल्यूशंस के लिए हमेशा पैराबोला यही बनेगा?
या कुछ और भी बन सकता है, और भी बन सकता है, कोई मुझे बता सकता है और क्या बन सकता है? इसी के इक्विवेलेंट कोई भी इक्वेशन बन सकती है। पहली बात, पहली रीजन देता हूँ कि इसके इक्विवेलेंट और इक्वेशन कैसे बन सकती है। देखिए, ये सॉल्यूशंस है ना, अगर ये सॉल्यूशंस हैं, आपको ये बात पता है कि जो पैराबोला होता है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस हरम यू आर राइट, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला एक्स इंटरसेप्ट एक है -3 और दूसरा है 1, एक है -3 और दूसरा है 1, ये है ना एक्स इंटरसेप्ट इसके। अब आपको ये बात पता है कि ये पैराबोला ये भी हो सकती है कि ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है -3 और 1 पे। दिस पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड, इसके एक्स इंटरसेप्ट -3 और 1 है। और जब पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में कहीं उसने बताया था कि ये पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं बताया था। इसका मतलब इसकी एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि द ग्राफ इज ओपनिंग डाउनवर्ड। सो इन दैट केस फिर आपकी इक्वेशन क्या होती? फिर आप इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि यू नो कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी नेगेटिव, तो आप इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आपकी इक्वेशन फिर बनती है y इज इक्वल टू -x² -2x + 3। रूट्स के साइन नीचे हैं, आप इसको सॉल्व करें, आंसर से भी यही। इवन इसी को किसी कांस्टेंट नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर दें, मीन पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जिसका अभी बताया हरम ने, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें उसके भी रूट्स यही होंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर लें, -7 से मल्टीप्लाई करें उसके भी रूट्स यही होंगे। तो इसकी मल्टीपल इक्वेशंस बन रही होंगी। लेकिन अगर सिंपली आपसे बात करता है इक्वेशन की, तो जो मेरा पर्पस था बताने का कि इसको रिवर्स सॉल्व करके आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब अगर ये पेपर में आ जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसके 2 रूट्स हैं वो इक्वेशन फॉर्म करें, तो आपने इक्वेशन फॉर्म कर दी, 3-4 स्टेप किए। शायद अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप इसको ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। इसका भी एक शॉर्टकट है, यस, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉर्टकट है। अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हो, देन द इक्वेशन, डायरेक्ट इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो इट इज x² -sx + p is equal to 0 for any quadratic equation। if roots are given, उसकी इक्वेशन हमेशा होगी x² -sx + p is equal to 0, where s, what is s? S is sum of roots, p is product of roots। S is sum of roots and P is product of roots। अब आप इस पे अप्लाई कीजिए, मेंटली आप बताइए व्हाट इज इट्स सम? 1 -3 -2, व्हाट्स अ प्रोडक्ट? -3। सो इस इक्वेशन में पुट कर दें, सो यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन x² माइनस, जनरली यहाँ इसके साथ है तो वो s भी -2 है तो दैट विल बिकम +2x एंड प्रोडक्ट इज -3। So you got the same equation, but this is the quicker way। विदाउट कंप्लीटली सॉल्विंग आप इक्वेशन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये हमेशा -s होगा, ये हमेशा -s होगा। ये हमेशा माइनस होगा, यहाँ पे याद रखना। हाँ, अगर s की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, जिसका यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो ओवरऑल पॉजिटिव बन जाए। तो आई थिंक रिवर्स जब आपको समझ आ गया, अब आप देखिए, अगर आपके पास एक इक्वेशन हो, अगर आपके पास एक हो
रूट्स ऑफ द इक्वेशन हूँ x इज इक्वल टू -7 एंड द अदर रूट इज +10, जल्दी से बताइए इक्वेशन क्या होगी? जिसके रूट्स -7 और 10 है उसकी इक्वेशन क्या होगी? जी, व्हाट इज f? सम ऑफ द रूट्स इज 3. व्हाट्स द प्रोडक्ट? इट इज 3, sorry, -17. So we know the general rule, x square minus sx plus b is equal to 0. So this will be x square minus sx, मतलब -3 -70 is equal to 0. अब ये भी वर्किंग देखिए मैंने आपके लिए किया है, अदरवाइज आपके माइंड में सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट आ सकते हैं और लिख सकते हैं आंसर। जो -f क्या था? ये ओरिजिनल नहीं, वो यहाँ पे नहीं है, वो बिल्कुल वो एक्स स्क्वायर के लिए सिर्फ हो। वो अगर आपको ये पता चले कि पैराबोला उल्टा है तो आप पूरी क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, फ्रैक्शन ले आते हैं थोड़ी सी। x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू 5/3। ये एक इक्वेशन के टू रूट्स हैं, बताइए कि इक्वेशन क्या है? जी, इन दोनों को ऐड करें, सम क्या बनेगा? 7/3 एंड व्हाट्स द प्रोडक्ट? 10/9। सो आपकी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस एस एक्स मीन -7/3x प्लस 10/9 इज इक्वल टू 0। और ऐसा, ये जहां तक समझ आ गया? ऐसा पॉसिबल है कि आपको ये रूट्स दे और इक्वेशन जो ऑप्शन ए बी सी डी गिवन हो उसमें ये ऑप्शन हो ही ना। पॉसिबल है ना कि ये ऑप्शन ही ना हो पेपर में, एक्स स्क्वायर -7/3x प्लस 10/9। तो आपको पता है कि आपको ऐसा पॉसिबल है कि पेपर में ए बी सी डी ऑप्शन उसमें इक्वेशन कोई फ्रैक्शन में हो ही ना। तो आप इसको पूरी इक्वेशन को, इसका 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है ना, अगर पूरी इक्वेशन को 9 से हम मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यू विल गेट 9x स्क्वायर -21x प्लस 10। सो ऐसा पॉसिबल है कि पेपर में ऑप्शन ए बी सी डी में ये ऑप्शन। सो आई होप ये आप रिलेट कर सकें। सो बेसिकली ये फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास आंसर आया और उसने ऑप्शन ए बी सी डी में ऑप्शन दी नहीं, उसने ऑप्शन ये दी, तो इसका मतलब उसने फ्रैक्शन खत्म किया, उसने पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई किया। तो आप उसके मुताबिक एडजस्टमेंट ये कर सकते। जी, आई होप ये क्लियर होगा। वो भी सही है, वो डिपेंड करता है, हो सकता है कि पेपर में वो फॉर्म आपको दिए हो, आपको डिपेंड करता है वो कि आप वो फॉर्म लिख के आ। मीन अगर इसी का आंसर अगर आप कंप्लीट सॉल्व करें तो आपको पता है -2/3 इधर आए तो x -2/3 इज इक्वल टू 0 बनेगा, और ये x -5/3 इज इक्वल टू 0 हो। सो x -2/3 टाइम्स x -5/3 हो सकता है ऑप्शन में ये हो। तो उस केस में अगर ये ऑप्शन है तो फिर तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा कि इसने सिंपली रूट्स को उधर शिफ्ट कर दिया, जीरोस कर दिए और प्रोडक्ट ले। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। लेकिन आई होप अभी तक जो मैंने दो बातें मेन की हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन हो, उसके रूट्स फाइंड करने हों और उनका सम फाइंड करना हो या प्रोडक्ट फाइंड करना हो, तो उसका डायरेक्ट मैंने रूल बताया कि सम फाइंड करने का मेथड क्या है, सम ऑफ द रूट्स इज -b/a और प्रोडक्ट इज c/a। एंड रूट्स अगर गिवन हो और आपको इक्वेशन डायरेक्ट फाइंड करनी हो, देन द इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक से थोड़ा सा आगे चलते, अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन हो,
क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा ग्राफ होता है, स्टेयर टाइप ग्राफ बन रहा होता है। मीन दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, ये क्यूबिक ग्राफ ऐसा हो। क्यूबिक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होते हैं? जी, क्यूबिक इक्वेशन का वन सॉल्यूशन भी हो सकता है, टू सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और थ्री सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। वन सॉल्यूशन कब होगा? ये देखिए, इसमें कितने सॉल्यूशन हैं? वन। सॉल्यूशन मीन एक्स इंटरसेप्ट्स, रूट्स सॉल्यूशन मीन एक्स इंटरसेप्ट जीरो। सो ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। टू रूट्स भी हो सकते हैं, लाइक दिस, एक ये और एक ये। एक केस में टेंजेंट बनता है एक्स एक्सिस, ये टू रूट्स हैं। थ्री रूट्स भी हो सकते हैं, मीन ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट थ्री पॉइंट्स। नो रूट नहीं हो सकता। हाँ, लिमिटेड ग्राफ बनाया जाए तो फिर हो सकता है, लेकिन फुल ग्राफ हो तो फिर नहीं हो सकता। अब जरा आगे देखिए, ग्राफ की शेप जो अभी तक मैंने जितनी भी ग्राफ बनाए उसमें ग्राफ ओवरऑल, ग्राफ को हमेशा लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व किया जाता है। तो ओवरऑल ग्राफ आपका राइज कर रहा है, ऐसे ही है ना? और जब ग्राफ राइज करता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यूबिक इक्वेशन में एक्स क्यूब आएगा ना, तो वो जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपका ग्राफ ऐसा है, ये भी एक क्यूबिक ग्राफ है, बट दिस ग्राफ ओवरऑल इज फॉलिंग। तो ये इसकी जो इक्वेशन होगी उसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। नेगेटिव वन एक्स क्यूब होगा, नेगेटिव टू एक्स क्यूब होगा, नेगेटिव थ्री एक्स क्यूब होगा, एंड सो ऑन। एनीवेज, अभी तो मैं जो पहले बात डिस्कस कर रहा था उसी के साथ लिंक करता हूँ इसको। मैं वापस चलता हूँ कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, उसके तीन सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है वन, दूसरा सॉल्यूशन है टू, एंड थर्ड सॉल्यूशन इज माइनस थ्री। एक क्यूबिक इक्वेशन के थ्री सॉल्यूशन है। आप क्या क्यूबिक इक्वेशन बता सकते हैं कि वो क्या है क्यूबिक इक्वेशन? यस, हम बता सकते हैं। पहले एक लॉन्ग मेथड, और वो क्या है? एक मेथड ये है कि फर्स्ट रूट को आप लिखोगे x इक्वल टू वन है तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको लिखोगे x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसको लिखोगे x प्लस थ्री इज इक्वल टू। ठीक हो गया? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये तीनों इक्वेशन जीरो के इक्वल है, इसका मतलब तीनों का प्रोडक्ट भी जीरो होगा। मीन x माइनस वन टाइम्स x माइनस टू टाइम्स x प्लस थ्री, वो भी क्या होगा? जीरो होगा। सो अगर पेपर में ये इक्वेशन लिखी हुई है तो आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अगर पेपर में इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना। आप मल्टीप्लाई करोगे तो ही पता चलेगा। अब मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं है, यहाँ पे लेंथी है। ऐसा ही है ना, मुश्किल तो नहीं है ना यहाँ पे। आप क्या करोगे? एक्स माइनस वन, आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे पहले। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन। फिर आपके पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करोगे? अब ये एक्स माइनस वन सारा का सारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई होगा। थोड़ी सी मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं एक मेथड बता रहा हूँ। कैलकुलेशन लेंथी जरूर हो रही है, लेकिन मेथड एटलीस्ट में जरूर आ रहा है। सो इसके बाद एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स,
और ये इज इक्वल टू 0, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि अगर कोई मैंने मिस्टेक नहीं की तो -7x + 6 इज इक्वल टू 0 आंसर आ रहा है। अब आप बताइए, इतनी ज्यादा वर्किंग हुई है, इसमें कहाँ पे आप अपनी वर्किंग कम कर सकते हैं, कहाँ पे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं? ये वर्किंग सारी तो समझ आ रही है ना, लेकिन हमने अपना टाइम सेव करना है, कहाँ पे हम अपना इस वर्किंग में कौन से स्टेप्स ऐसे हैं कि जो आप जिनसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं? सेकेंड लाइन में ये आप कह रहे हैं कि ये हम सेव कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं। और जी कैसे वर्किंग अपनी कम करेंगे, टाइम कैसे सेव करें? मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू द एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। परफेक्ट, परफेक्ट, सारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारा कह रही है कि आप ऐसा करें, ये पूरा ये स्टेप छोड़ सक, ये सब छोड़ सकते। आप देखिए, इससे तो लिख लिया आपने x-1, इन दोनों से डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है ना? इन दोनों से आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, वही एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों से आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्किंग जो रह जाएगी वो इस लीनियर और इस क्वाड्रेटिक को आपस में मल्टीप्लाई करने वाली रह जाएगी। जी आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। और थोड़ा सा मजीद टेक्निकल अगर चले, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम ये वर्किंग भी सेव कर लें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सेव हो। ये कैसे सेव हो? अगर आपके पास ए बी सी डी ऑप्शन है, आपको ये बात पता है कि क्यूब वाला जो आंसर है वो एक्स क्यूब वाला, वो हमेशा एक्स क्यूब रहेगा। अगर आपके पास हुआ इधर एक्स क्यूब, इधर हुआ एक्स क्यूब, इधर हुआ 2x3, इधर हुआ 3x3, आंसर ऑप्शंस में, आप इनको आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, टाइम सेव करना चाहते, आपको पता है कि एक्स और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव एक्स क्यूब आ जाएगा, तो आप स्ट्रेट अवे ऑप्शन सी और डी रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे ही है। फिर आप कांस्टेंट, आपको पता है ये -1 और -6 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट आएगा, और किसी टर्म से कांस्टेंट नहीं आता। अब हो सकते हैं एक्स क्यूब में एक में कांस्टेंट हो -6 और दूसरे में कांस्टेंट हो +6, ऐसा पॉसिबल है। तो आप बताइए फिर आंसर क्या होगा? आपको पता है कि -1 और -6 को मल्टीप्लाई करने से +6 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए भी रिजेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आप ऑप्शन बी को ट्रू कर देंगे। ये होता है एलिमिनेटिंग, और एलिमिनेटिंग एक ऑप्शन होती है, एक टेक्निक होती है जो हम सेट पे यूज करेंगे, कि समटाइम्स आपको पता होता है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में शायद 2-3 मिनट्स लगेंगे, आप इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग आप टेक्निकली ऐसे वर्क करते हैं कि आपके पास जो 4 ऑप्शन थे, आप उनमें से ये देखते हैं कि कौन सी पॉसिबल नहीं है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करते जाते हैं कंप्लीट सॉल्व किए बगैर। अक्सर ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जिनमें से 4 में से 3 ऑप्शन आपको पता चल रहा होगा कि ये तीनों आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, और फिर एक ही ऑप्शन रह जाएगी, आप लोग उस ऑप्शन को सॉल्व करके कंफर्म नहीं करते, आपको इतना पता होता है कि बाकी 3 आंसर एक्सेप्ट हो ही नहीं सकते, तो ये वाला ही आंसर होगा। अब हालांकि हमने इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या आएगी या एक्स वाली टर्म क्या आएगी वो हमने सॉल्व ही नहीं की, लेकिन हमें पता है कि बाकी एक्स क्यूब वाली टर्म से और कांस्टेंट टर्म से हमें आइडिया होगा कि यार नहीं। तो ये आगे हम इस तरह की टेक्निक्स भी पढ़ते रहेंगे, निगलेक्ट करने वाली या एलिमिनेशन वाली टेक्निक्स। जी, ये क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम, क्लियर है? ये सबको क्लियर है ये?
इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक से क्यूबिक पे आए, क्यूबिक से अगर मैं क्वार्टिक इक्वेशन की तरफ जाऊं, क्वार्टिक, क्वार्टिक क्या होती है? जिसकी डिग्री 4 होती है, पावर 4 होती है, इसके भी 4 सॉल्यूशंस बन सकते हैं। इसका ग्राफ थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो ऐसा बनता है, 4 सॉल्यूशन इसके ऐसे बन सकते हैं। बट अभी हम ग्राफिकली हम इसकी तरफ नहीं जा रहे फिलहाल। अब भी क्योंकि ये बात चली हुई है, तो आप बताइए कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस हों, 3 -2 5 -7, तो आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? जी, बिल्कुल सही कहा। मरियम बताएंगे कि आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट? सर दो क्वाड्रेटिक को बना के फिर। बिल्कुल सही है। अच्छा, दो क्वाड्रेटिक को भी बनाएंगे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इन दोनों को और इन दोनों को कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव का पेयर बना ले और नेगेटिव का नेगेटिव बना ले तो शायद ज्यादा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। मीन अगर मैं, लेकिन किसी भी तरीके से करें आंसर आ जाए। अगर मैं 3 और 5 को लेके चलूं तो इक्वेशन बनती है, सम बनेगा इसका 8, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स होता है, तो -8, और प्रोडक्ट बनेगा 15। और अगर -2 और -7 को करें तो इनका जो सम बनता है वो -9, सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x, और प्रोडक्ट बनता है 14। -2 इंटू -7 इज 14। अब आगे इनको मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन अगेन फिर यहाँ पे भी हो सकता है कि आपके पास आंसर यही तक हो सकता है, यही आंसर लिखा हो, ये भी पॉसिबल है। और हो सकता है कि सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से पता होगा x4 आ रहा है, और कांस्टेंट कांस्टेंट 15 इंटू 14 मल्टीप्लाई करने से आई थिंक 210 आता है, तो वो भी आपको पता चल सकता है। और वैसे अगर देखा जाए इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई भी करें तो आपको मैक्सिमम 1 मिनट और चाहिए, और इससे पहले आपने सिर्फ अगर देखा है तो 30 सेकंड इस पे स्पेंड किए। तो 1 मिनट एंड 30 सेकंड में अगर पूरा ये मल्टीप्लाई करें तो भी मेरा ख्याल है कि 1 मिनट 30 सेकंड से पहले भी हो सकता है। आई होप कि आज वाली बातें क्लियर होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके सम, उसके रूट्स के बारे में, उसकी डायरेक्ट इक्वेशन फाइंड करने के बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। मल्टीप्लाई कर दें वापस।